आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या होगा, चलिए यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द डिवाइन यूनिवर्स। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार, सत श्री अकाल, केम शो, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते बहुत बढ़िया हो गए। और आज के इस कमाल की वीडियो के अंदर, आज की इस रीडिंग के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या एनर्जी उनकी है और प्लस उनके नेक्स्ट क्या एक्शन है, आगे क्या होगा आपके रिश्ते के अंदर, सारा कुछ हम यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि आपके साथ ये रीडिंग मैच करेगी या नहीं। सबसे पहले गाइस मैं बता दूँ, अगर आपके साथ मैच कर रही है तो आपको इस रीडिंग को पूरा देखना है और क्लेम भी कर लेना है। क्लेम कैसे करना है, कमेंट बॉक्स में 111 लिखें। दूसरे नंबर पर अगर आपके साथ ये रीडिंग नहीं मैच कर रही है तो आप लोगों को गाइस क्या करना है मैं बता दूं, आप लोगों को गाइस गाइडेंस के रूप में इस रीडिंग को देख लेना है, आपके आगे काम आएगी। सबसे पहले ना मैं आप लोगों की यहाँ पर एनर्जी निकालूंगा। ठीक है, और मुझे बताना अगर आपकी एनर्जी मैच हो गई तो समझ लेना कि ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है, और गाइस देखो, मुझे शुगर कोट नहीं आता है, जो सच दिखेगा वही आपको बताया जाएगा। ये नहीं कि यहाँ पर कुछ भी वो हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, जो सच दिखेगा ना वही यहाँ पर बताया जाएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, मैं आपकी रीडिंग आप सबसे पहले आपकी क्या रीडिंग है, ठीक है, क्या है आपकी एनर्जी, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, सारा कुछ मैं आपके सामने यहाँ पर लाइव करूँगा। आपकी एनर्जी क्या है, आपकी फीलिंग्स क्या है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। 1 कार्ड, ठीक है, और एक यहाँ से, ठीक है, 1 मोर एंड एक यहाँ से। तो ये आपकी 3 कार्ड्स है, ये आपकी एनर्जी है। चलिए हमको बता दूँ आपकी क्या एनर्जी है। ये 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो, आप लोग तो चाहते हो कि ये इंसान मेरी लाइफ में वापस आए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इनको याद भी कर रहे हो। ठीक है, आप की एनर्जी है कि यार आप हील भी कर रहे हो अपने को। ठीक है, अपने आप को कि यार मैं किसी तरीके से इस रिलेशनशिप से बाहर जाऊं, ठीक है, इस मूव ऑन हो जाऊं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े दिन बाद, 4-5 दिनों के बाद या 1 हफ्ते के बाद आपको फिर से उनकी याद आती है। आप लोग, यार मैं बोलूँ ना सिंपल से, आप लोग उनके साथ बात करना चाहते हो अंदर से। ठीक है, और आप बात भी करना चाहते हो, नहीं भी करना चाहते हो, आप खुद से कोई स्टेप नहीं लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो बंदा स्टेप ले। खुद से क्यों नहीं स्टेप लेना चाहते हो? क्योंकि आपने एक समय में अपने बहुत कुछ किया था इस इंसान के लिए। ठीक है, आपने मैरिज तक के सपने तक देखे थे। ठीक है, इस इंसान के साथ मैरिज तक के, ठीक है, बहुत कुछ सोचा था जो अभी नहीं हो रहा है। तो चलो अब आपके देखते हैं पार्टनर की एनर्जी क्या है, सारा कुछ। अभी ये आपकी एनर्जी, अगर आपके साथ ये मैच हो रही है बातें तो समझ सकते हो कि ये आपके लिए ही रीडिंग है। ठीक है, ये वीडियो अगर आपके सामने आई एकदम से आई है तो ये कोई जादू मंत्र नहीं है, ये यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी डीप में जाऊंगा। ठीक है, और वो उनके क्या आगे स्टेप्स रहेंगे, उनका रिश्ता, उनका सारा कुछ। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो आप लोग फटाफट से इस एनर्जी को सबसे पहले क्लेम कर लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं कार्ड शफल कर लेता हूँ। और मैं आपको बात बताऊँ, बहुत सारे टैरो रीडर एक बात बोलते हैं, आप सभी को बोलते हो, आपको भी पता है कि जो हम रीडिंग करते हैं ना, ये जनरल रीडिंग होती है। जनरल का मतलब, अगर आप देखो, पर्सनल रीडिंग और जनरल में फ़र्क होता है। पर्सनल में जनरल होती है कि ओवरऑल, ठीक है, सभी के साथ मैच। जनरल का मतलब होता है सभी के साथ मैच कर भी सकती है, किसी के साथ नहीं भी कर सकती, तो ये जनरल होता है। पर्सनल ऐसे होते कि जैसे आप और मैं ना एक कॉल पे या फिर ऐसे, वो पर्सनल रीडिंग उसको बोलते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पर बातें तो बहुत होती रहेगी, हम कोई बकवास नहीं करते, आपके पार्टनर का राज जानते हैं। ठीक है, ओके, मैं यहाँ पर 10 कार्ड्स निकालूंगा क्योंकि हम डीप में घुसने वाले हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में। गलत मत समझ लेना, मुझे पता है बहुत गलत, बहुत शैतानी दिमाग है आप लोगों का। चलो मजाक कर रहा था। चलो अभी देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ना देख रहा हूँ ये लवर्स का कार्ड, पता नहीं मैं कहीं पर भी जाता हूँ आजकल ना रीडिंग बड़ी अच्छी आ रही। पहले तो लवर्स का कार्ड आता ही आता है, देखो आपके सामने लवर्स आया है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर आपको दिखा देते हैं द स्टार,
ओके, उसके अलावा यहाँ पे 2 कार्ड मेरे हाथ में है। टेम्परेंस का आया है, ठीक है। 5 ऑफ क्वाइंस, पेंटिकल्स, ओके। थर्ड पार्टी में भी क्या है ये? 4 ऑफ पेंटिकल्स और किंग, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। आप देखते रहो ये कार्ड। वैसे मैंने, और गाइस मैं बता दूँ, ये इन 1 सेकंड में बताता हूँ, पहले कार्ड्स निकालने दो। ये 2 कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ कप्स, ये ठीक है। जस्टिस, ओके, जस्टिस चाहिए भाई। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड वन मोर, नाइट ऑफ वॉन्ड। सबसे पहले मैं बता दूँ यहाँ पे गाइस, इनकी एनर्जी में बताने से पहले मैं बता दूँ कि आपके पार्टनर, आपकी जो पार्टनर है ना, ठीक है, ये कुंभ राशि, कन्या राशि और इसके अलावा मुझे मेष राशि, मीन राशि और इसके अलावा मीन राशि, वृश्चिक राशि भी दिख रही है, ठीक है। और इसके अलावा वृश्चिक राशि के साथ साथ और कौन सी हो सकती है? नहीं, बस यही राशि मुझे दिखी, ठीक है। तो अगर ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और न्यूमरोलॉजी में मैं बताऊँ, 9 नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा है मुझे, 1 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर और 13 नंबर आया है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, देखो जो 13 में बोला, ये आपके बर्थ चार्ट में से हो सकता है उनके, ठीक है। देखो भाई, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, साफ दिख रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन की भी एनर्जी आ चुकी है इनके यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी भी यहाँ पर बोल चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात समझना, आपको याद बहुत कर रहे हैं और अंदर ही अंदर जैसे एक तरफा प्यार आप करते थे ना इनके साथ, सेम चीज़ ये भी आप इनके अंदर भी होने लगी है। अब ये क्यों होने लगी है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने इस इंसान को, ठीक है। ही एंड शी, आप अगर आप शी हैं तो भी ये एनर्जी दे सकती है, ये कोई जेंडर फिक्स नहीं है, ठीक है, सभी के लिए है, ठीक है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर थर्ड पार्टी की ना बहुत सारी बातें यहाँ पर दिख रही हैं। पहली बात तो ये थर्ड पार्टी के साथ अभी कनेक्शन में है, झूठ नहीं बोलूँगा, कनेक्शन में है, लेकिन उस इंसान के साथ ईगोइस्टिक बातें, लड़ाई झगड़े काफ़ी हो रहे हैं, ठीक है। अब इनके मन में ना एक रिग्रेट है, पछतावा भी है आपके लिए। पछतावा क्या है कि यार इन्होंने आपको क्यों छोड़ा, ठीक है। इनको देखो, किसी चीज़ कहते हैं ना, कुछ चीज़ें सही होती है फिर भी हमारे हाथ से चली जाती है और समय पर वो फिर से मिलती है। जब सही समय आता है ना, हर एक चीज़ अच्छे से मिलती है फिर, ठीक है। सब्र का फल कहते हैं मीठा होता है, सुना ही होगा आपने। वही बात अब हो रही है कि पहले तो इन्होंने आपको कुछ समझा नहीं था, लाइक अपनी ईगो दिखानी, आपके जवाब नहीं देने, आपको रिप्लाई नहीं करना। आपको ऐसा फील भी होता होगा, आपको रिप्लाई नहीं करना, आपको आपका लेट मैसेज करना, ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ। मुझे दिख रहा था रीडिंग्स में कि जैसे मान लो आप आज बात कर रहे हो, आपको रात को ब्लॉक कर देना, फिर सुबह अनब्लॉक कर देना, रीज़न ये बताना कि नहीं मैंने तो वैसे मेरा मन किया मैंने ब्लॉक कर दिया, जबकि ये थर्ड पर्सन के साथ बात कर रहे थे। ऐसी सिचुएशंस थी। अब जस्टिस का कार्ड भी आया, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपके साथ जस्टिस होगा, ठीक है। इस इंसान के साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, नंबर 1 पे, ठीक है। अब जिस देखो, अब इनको पछतावा भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। शर्म से ये बहुत ज़्यादा शेमलेस फील करते हैं, ठीक है। कह रहे कि इनके मन में ये चल रहा है यार मैंने क्यों इस इंसान के लिए अपने इस इंसान को खोआ जो कि मुझे हद से ज़्यादा प्यार करता था, प्यार की बातें करता था, लाइक है ना कि, और ये आपकी बातों को मजाक में लेते थे, आपको ओके बोल के, लाइक इस टाइप से, चलो ठीक है मुझे नींद आ रही मैं सो जाता हूँ, और उस इंसान के साथ 24 घंटे बात वगैरह करते थे, ठीक है। प्यार जाग रहा है इनके मन में, ठीक है, जाग चुका है, बस एक्शन नहीं ले पा रहे। एक्शन क्यों नहीं ले पा रहे? इनकी ईगो तो है ही है, ईगो, इनको ये डर है, इनके मन में एक फेयर सब है कि लाइक अगर मैं खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या ये मुझे बंदा रिजेक्ट ना कर दे,
ठीक है। बहुत ज़्यादा ना इनके मन में शैतान मन है, इनका कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है आपको लेकर कि मैं ब्लॉक तो नहीं हो जाऊंगा या मैं ब्लॉक तो नहीं हो जाऊंगी, मुझे रिजेक्ट ना कर दिया, अगर मुझे रिजेक्ट कर दिया मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसे वाले ये इंसान है, थोड़े ईगोइस्ट बंदे हैं ये, ठीक है, जो भी है। और कहीं ना कहीं ये इंसान अपने गोल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है अभी, लाइक कि अभी जॉब वगैरह कर रहा है या फिर कर रही है, तो फाइनेंसिस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस है, लेकिन इनके फाइनेंसिस अभी काफ़ी ज़्यादा डाउन हुए पड़े हैं, ठीक है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, थर्ड पार्टी सिचुएशंस भी आई है। थर्ड पार्टी बताऊँ, थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ नहीं है, ख़त्म हो चुका है, एक कनेक्शन में है, बट पता क्या है, कनेक्शन में है, कॉन्टैक्ट में है, बट ये वहाँ से निकलना चाहते हैं, ये दलदल में फंसे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है दलदल में फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, बहुत कोशिश भी कर रहे हैं, लाइक उनके साथ इतना नहीं, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, फिजिकल अट्रैक्शन लाइक इस तरह से रखता है, ठीक है। और थर्ड पार्टी के साथ ये काफ़ी ज़्यादा अकेलापन, काफ़ी वीक, अपने आप को डाउन फील करते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा लोनलेस है ना, ये फील वगैरह तो है। बट यहाँ पर ये भी एक चीज़ है, इनका मन ना फंसा हुआ है, ये सोचते हैं कि अगर मैं इस थर्ड पार्टी को छोड़ दूँ, कंफ्यूजन में फंसे हैं कि मेरे फ्रेंड्स या फिर जो लोग जानते हैं वो मुझे कैसा समझेंगे। इनकी एनर्जी कुछ इस टाइप से है कि अगर मैंने थर्ड पार्टी को छोड़ा तो मेरा क्या होगा, ठीक है। थर्ड पार्टी को छोड़ के आपके पास आएंगे तो आप इनको एक्सेप्ट करोगे या फिर नहीं, तो ये सारा कुछ है। तो अब सबसे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पर देखना चाहूँगा, मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी रेटिंग, कंफ्यूजन है, आपके पास आना भी चाहते हैं और नहीं भी आना चाहते हैं, ऐसा सिचुएशन है। तो आखिर ये रिश्ता जाना कहाँ जाता है, चलिए यहाँ पर देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ये रिश्ता आखिर कहाँ जाना चाहता है। ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, समय समय समय, सही समय का इंतज़ार करो, आपके पक्ष में चीज़ें हो रही है या होने वाली है, समय आपका स्टार्ट हो चुका है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं समय का इंतज़ार कीजिए, जैसे आपने इतना समय इंतज़ार किया वैसा कीजिए। अगर आप जल्दी बंद करते हो, ठीक है, इस रीडिंग के बाद उनको मैसेज करने की कोशिश करते हो, तो जो गोल्डन पीरियड है वो आपके हाथ से चला जाएगा, क्योंकि आप खुद से करोगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो वैसे आपने बहुत ख़राब की है पास्ट में अपनी, तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप खुद से उनको मैसेज करो, क्योंकि अगर खुद से करोगे ना, देख लो ये ईगोइस्ट वाला कार्ड है, मतलब उनकी ईगो अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और ये अपने आप को समझेंगे मैं तो रानी हूँ, मैं तो क्वीन हूँ या फिर मैं किंग हूँ, खुद से आया बंदा मेरे पास, ऐसी सिचुएशन देख सकती है। आपको काफ़ी बार इन्होंने एटीट्यूड भी दिखाया होगा, ठीक है। और इसके अलावा गाइस मैं आपको बता दूँ कि इनके पास अभी भी ऑप्शंस है, बट इनको अब इस चीज़ की समझ परख हो चुकी है कि मेरे पास जो ऑप्शन है वो कौन कौन से लेवल पे है, मतलब मेरे साथ वो क्या कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं कि नहीं। इनको साफ साफ ये भी पता है कि मेरे पास जो ऑप्शंस है वो टाइम पास के लिए है, ओनली टाइम पास करना चाहूँगी या फिर करना चाहता हूँ तो मैं इस इंसान के साथ इनके साथ डील कर सकता हूँ। जो इनको पता है ना कि लॉन्ग टर्म वाले हो, वो अब उनको पता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आप इंसान हो, इसीलिए लवर्स का कार्ड बहुत रेयर होता है कि आए। गाइस मैं सिंपल बताऊँ, ये रहा, ये देखो लवर्स का कार्ड है, ये बहुत रेयर चांस होता है और वो भी सीधा है। अगर ऐसे निकलता ना रिवर्स तो मैं आपको ये बोल देता कि नहीं कुछ भी अभी प्यार वगैरह नहीं है, बट लवर का आया है, कहीं ना कहीं प्यार इनके मन में जाग रहा है, यूनिवर्स एंजल्स जागवा रही हैं, ठीक है। ये सब रीडिंग्स में आया है। लवर्स का कार्ड ईजिली नहीं आता, पता नहीं कैसे आ गया, चलो आपकी किस्मत में प्यार है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इंतज़ार करना है। कितने टाइम का इंतज़ार करना है आपको? मिनिमम 3 मंथ्स आपको वेट करना है, 90 डेज़ का वेट करना है, उसके बाद ही सब कुछ होगा। हम यहाँ पर एक चीज़ जान लेते हैं चलो, कि जैसे ये इंसान वापस आएंगे तो ये कैसा होगा, ये ईगो वाले होंगे, ठीक है, अकड़ तो नहीं दिखाएंगे, या फिर देखो आप लोग के मन में ये चीज़ चल रहा होगा कि भैया आप बहुत शोवर करते हो यार, आप झूठी बातें बोल रहे हो। देखो
जो सच दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूँ। अगर मुझे कुछ नेगेटिव दिखे तो मैं बोलूँ ना नेगेटिव। मैंने आपको बता ही दिया है कि ये लाइक थर्ड पार्टी के पास है, ठीक है, वहाँ पे क्या चल रहा है सिचुएशन वो भी बता दी मैंने आपको। ये भी बता दिया थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल टाइप भी है कुछ, ठीक है। अब ये तो पता हम कर सकते हैं, चलो पता करिए कि थर्ड पार्टी के साथ कुछ फिजिकल ऐसा इंटेंशंस वगैरह कुछ हुआ है या फिर नहीं, चलो देखते हैं। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये इंसान वापस आ रहे हैं आपके पास, आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो कैसा रहेगा, ठीक है। आपके साथ रिलेशंस, लड़ाई झगड़े कैसे रहेंगे, ये चीज़ें देखते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, कौन सोच रही गाना मेरे मुंह में अचानक से आ गया। 8 ऑफ कप्स आपके पास आके इनको अकेलापन अभी भी फील होगा, याद रखना। अब ये अकेलापन किस तरह से ये फील करेगी मैं आपको वो भी बताता हूँ, ठीक है। पेज ऑफ कप्स अगेन से अकेलापन आएगा तो ज़रूर कि मैंने थर्ड, क्योंकि इनके मन, देखो मैंने आपको पहले एक चीज़ बोली, इनका मन शैतान का है। तो जैसे आपके पास आएगी तो उनको ये लगेगा, इनके मन में ये चीज़ें आएगी कि यार मैंने उस इंसान को छोड़ दिया, मैं गलत तो नहीं हूँ। तो एक टाइम पर आके ये उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तो आपके पास पूरी तरह से आपके हो जाएगी, ठीक है। ये वो कार्ड्स हैं, ठीक है। और वन मोर, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। देखो भाई यहाँ पर आपके साथ लड़ाई झगड़े तो रहेगी लेकिन प्यार आपका बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा आपके यहाँ। जैसे आपके साथ लड़ाई झगड़े रहेगी लेकिन हाई लेवल की लड़ाई झगड़े नहीं रहेगी, क्योंकि आप भी काफ़ी ज़रा इमोशनली मैच्योर हो चुके हो। और आपको मैं एक बात बताना भूल गया, आपकी रीडिंग में ये भी आया था कि इमोशनली अपने आप को ग्रो करो, लेट गो करो चीज़ों को। ये नहीं कि पकड़ के बैठे हो मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, उसका मैसेज नहीं आया, उसका कॉल नहीं आया, मैं वेट रो रही हूँ, कमरे में पागलों की तरह सोच ही जा रहे हो। यूनिवर्स आपको ये भी कर रहा है, आपके लिए कार्ड निकाल रहा हूँ। नाइट ऑफ कप्स, वन मोर प्लीज क्लैरिफाई नाइट ऑफ कप्स। देखो यूनिवर्स भी आपको यही कह रहा है, आपके पास ना ऑप्शंस वगैरह, अपने फ्यूचर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आप एक ही चीज़ को पकड़ के बैठे रहोगे कि मैंने ये नहीं करना, इस इंसान का वेट कर रहे हो, ये समय बहुत कीमती है। जब समय हाथ से चला जाएगा तब क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा तब जब चिड़िया चुग गई खेत। समझ रहे हो ना इसका मतलब क्या है। तो कहने का मतलब है यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, अगर आप इस इंसान से अभी की टाइम में, अभी रिसेंट के टाइम में अगर आप इनको लेट गो करते हो तो चीज़ें आपके पक्ष में हैं, ठीक है। फिर यूनिवर्स इनको आपके पास भेजेगा क्योंकि आप मैच्योर हो चुके हो। इसका मतलब अगर पकड़ के बैठोगे नहीं मैं ये रो रहे हो, ये सब कुछ उनके सोच में पागल हो रहे हो, पूरा पूरा दिन वेस्ट कर रहे हो, तो यूनिवर्स भी कह रहे हैं बैठे रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बैठे रहो। इस इंसान को वापस पाना है, इस इंसान की एनर्जी तभी आपके पास आएगी जब आप इनको खुद से लेट गो करोगे गाइस। अब देखो ना एक हिसाब, यार एक चीज़ देखो, आपने कितने टाइम से इनका वेट किया। आप देखो शादी का कार्ड आ गया, शादी वगैरह सोचा, ठीक है। जिस चीज़ के पीछे भागोगे ना यूनिवर्स आपको उतना ही पीछे उसको आपसे दूर करेगा, पीछे भगाएगा, ठीक है आपको। तो आप इसको लेट गो करो, मतलब ये समझो कि जो भी होगा मैं भगवान का प्रसाद समझ के इसको एक्सेप्ट करूँगा, दैट्स इट, सिंपल। तो देखना ये मैं कह रहा हूँ 2 महीने के अंदर वापस ना आए, लेकिन आपको पूरी तरह से मूव ऑन इस टाइप से करना पड़ेगा। आई नो मुझे पता है प्यार में ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन पाना है ना, किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है, ठीक है। ये सब है। अब चलो आपके मन में मुझे पता है एक डाउट आ रहा है, थर्ड पार्टी के साथ इनका देख लेते हैं क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, एक सेकेंड। क्लेश, लड़ाई झगड़े, ठीक है, मस्ती मजाक भी चल रहे हैं, यही चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े मस्ती मजाक भी है, ठीक है। एक फ्रेंड जोन वाली फीलिंग्स दिख रही है लेकिन प्यार वाली फीलिंग नहीं आई, ठीक है। और वन मोर अगेन से ईगो, वो जो थर्ड पार्टी इंसान है ईगो वाला है और ये भी ईगो वाली है। ईगो एक दूसरे के जब टकराती हैं तो क्या होता है, ठीक है। एक को तो झुकना पड़ेगा, कोई नहीं झुक रहा है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रही हैं।
देख लो, मैंने तो नहीं कुछ किया, आपके सामने कार्ड निकला, टावर का कार्ड आया, रिश्ते का एंड होने वाला है बहुत जल्द, और एक नए एनर्जी की स्टार्टअप होने वाले, जो नया एनर्जी है वो आप हो ना आप हो, इस रिश्ते का एंड होने वाला है, आप देख सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगी हो, इस रीडिंग को क्लेम कर लेना, बहुत अच्छी रीडिंग आई आप लोगों के लिए। मिलते हैं आपसे न्यू वीडियो में, स्टे ट्यून एंड बाय बाय। एनर्जी बहुत है, इस एनर्जी का एंड होने वाला है थर्ड पार्टी के साथ, और आपके पास आने वाले हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर पागलों की तरह पीछे भागोगे तो ये इंसान फिर से अपने आप को मैच्योर ग्रो करो, थोड़ा चीज़ों को लेट गो करना सीखो। अगर वही चीज़ पकड़ के बैठे रहोगे, नहीं यार मैं तो इसके बारे में ऐसा कब बाइक रातों को सोच रहे ना, ये जो रातों को नहीं सोचते हो, रातों को लेट सोते हो, इस इंसान के कान तो बंद करो प्लीज़। अपने इस एनर्जी को ना काम के ऊपर शिफ्ट करो। टाइम बहुत कीमती है, हाथ से जा रहा है, वापस नहीं आएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं न्यू वीडियो में, स्टे ट्यून एंड बाय बाय।